लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो ये उसी का थर्ड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट कुंजन इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस। तो ये सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो आपको ये साइट्स के बारे में थोड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर लोकेट है? सीधी में है। यहाँ पर हमें लाइफ के सेटलमेंट्स मिले हैं, या लोग कैसे रहते थे वहाँ पर, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी मिला है, और एग्रीकल्चर किस तरह हुआ करता था उन सब के हमें एविडेंसेस मिले हैं इस तरह के, ठीक है। द कोइन डेपिक्टिंग कुषाण किंग वीमा कट फिशेज हैज़ बीन फाउंड एट। तो ये वाला जो कॉइन है जिसमें उन्होंने, एक कॉइन है जिसमें बीमा कट फिशेज को उन्होंने डेपिक्ट किया है, तो वो हमें कहाँ पर मिला है? वो हमें मिला है विदिशा में। तो विदिशा इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मंदसौर वॉज साइंड बिटवीन होम। तो ट्रीटी ऑफ मंदसौर है वो किसके बीच में साइन हुई थी? तो ये ट्रीटी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इस पर स्टार मार्क करेंगे आप लोग और इसका आंसर देखेंगे, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको इतना कंफ्यूज करेंगे कि आपको सेम आंसर्स देंगे। जैसे अगर आपको पता भी है कि मल्हर राव होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा कि कौन से मल्हर राव होलकर थे, फर्स्ट थे कि सेकंड थे। तो देखना आप, इस तरह के क्वेश्चंस वो बहुत पूछे जाते हैं, और कंपनीज का बिल्कुल मतलब आपको बिल्कुल क्या बोल सकते हैं उसको, कि आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आप समझ नहीं आता, ठीक है। आते हुए भी हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पर देखना है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? मल्हर राव होलकर फर्स्ट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसको स्टार मार्क करेंगे। और ये ट्रीटी कब हुई थी? 1818 में। ये शायद मैंने जब होलकर डायनेस्टी वगैरह ये सारी जो डायनेस्टीज़ करवाई थी तब मैंने इस ट्रीटी का भी बताया था। तो ये सारी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको पिन कर दूँगी, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। मेरी हिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं हमारी एमपी की, वो सारी कवर हो चुकी हैं, ठीक है। अब क्या हुआ था इस ट्रीटी के तहत, क्या हुआ था? तो होलकर्स ने, मतलब जो साउथ ऑफ सतपुड़ा रेंज जो थे वो, मतलब ये गलत लिख दिया मैंने, उन्होंने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। ये, इसको भी आप स्टार मार्क करेंगे। तो इसमें क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू इट यशवंत राव होलकर हैड टू गिव अवे दी नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ चंबल एंड बुंदेलखंड रीजन टू लॉर्ड वेलेस्ली। तो क्या हुआ था कि जो हमारे चंबल वाला रीजन है, जिसमें हमारा ग्वालियर वाला और ये जो ऊपर के मुरैना भिंड वाले जो रीजन आते हैं उसको उन्होंने, और बुंदेलखंड का भी कुछ पार्ट लॉर्ड वेलेस्ली को दे दिया था इन्होंने, ठीक है। विच सेशन ऑफ आईएनसी वॉज हेल्ड एट नागपुर। तो आईएनसी का कौन सा सेशन नागपुर में हेल्ड हुआ था? तो 5th है या 6th, 7th, 8th? तो 7th इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइम पर लीडर कौन रहे थे? पी आनंद चारलू, ठीक है। द ओल्ड नेम ऑफ द सिटी ऑफ सांची। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाए हैं तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मतलब ऐसे ओल्ड नेम्स वगैरह वो लोग काफ़ी पूछ लेते हैं, तो हमें उन सारे ओल्ड नेम्स को अच्छे से याद रखना है। तो काकनाबाद, टुंडीकार, विदिशा, सोथीवटी। तो काकनाबाद इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ये सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, और जिनमें एक्सप्लेनेशन या लग रहा है कि इनमें पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं उसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो चौरागढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। तो ये कहाँ पर है चौरागढ़ फोर्ट? तो ये है हमारा नरसिंहपुर में है, रायगढ़ में है, या होशंगाबाद, या ओरछा। तो नरसिंहपुर इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये रामनगर इंस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहें तो रामनगर इंस्क्रिप्शन के बारे में 1-2 पॉइंट्स और सर्च करेंगे गूगल पर, और उसको आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? संग्राम शाह मेंशन द टेक्स्ट कॉल्ड रत्न माला। तो ये सारे जो हैं इनको थोड़ा सा स्टार मार्क करेंगे, और जो भी पॉइंट्स हैं उनको ऐड ऑन करेंगे। हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ भोपाल। तो भोपाल की फर्स्ट फीमेल रूलर कौन है? तो कुत्सिया बेगम है, या सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, काई खुसरो बेगम। तो आपको भोपाल डायनेस्टी को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि भोपाल डायनेस्टी से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि कुत्सिया बेगम इसका करेक्ट आंसर है, और वो सिर्फ 18 साल की थी जब वो फर्स्ट फीमेल रूलर बनी थी भोपाल की, तब वो सिर्फ 18 साल की थी, और उनका गौहर बेगम नाम भी था। तो गौहर बेगम नाम से भी उनको जाना जाता है, और 18 साल की, ये बहुत मतलब
बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो सिर्फ 18 साल की थी और उन्होंने पर्दा ट्रेडिशन को फॉलो करने से भी मना किया था। तो ये जो भोपाल डायनेस्टी है, उनकी आप रूलर्स हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वर्क भी किए सोसाइटी के लिए, और उसके अलावा उन्होंने कुछ ट्रेडिशंस हैं जिनको उन्होंने रिफ्यूज़ किया था फॉलो करने से। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हिस्ट्री में हमारे पूछने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इन विच ईयर फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट टुक प्लेस, तो किस ईयर में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनी थी, तो कब हुआ था? 1956, 66, 67 या 68? तो 1967 इज़ दी करेक्ट आंसर। क्या डेट थी? 30 जुलाई 1967, और गोविंद नारायण सिंह सीएम बने थे। ये एमपी की पूछ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है या इंडस्ट्रियल है या बोथ है या न? तो ये सबको पता हुआ कि ये एक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर है। ये कब हुआ था? 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का यूज़ हुआ था, उसकी वजह से ये सब हुआ था, एंड बहुत बड़ी डिज़ास्टर रही थी ये हमारे एमपी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट किंग ऑफ गोंडवाना किंगडम वॉज, तो गोंडवाना किंगडम के फर्स्ट किंग कौन थे? तो हृदय शाह, जादूराई, मदन शाह, दलपत शाह। तो जादूराई इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए आपको गोंडवाना किंगडम को पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उनके रूलर्स को अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, द चतुर्भुज टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ट बाय विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। एक चतुर्भुज टेम्पल है खजुराहो में जो लॉर्ड विष्णु या भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने बनवाया था, बाय विच रूलर? तो किसके द्वारा? यशोवर्मन, दांगदेव, विद्याधर, नानुक। तो यशोवर्मन, अगर आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा डाउट हो तो आप थोड़ा सा मेरे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो वीडियो है उसमें मैंने खजुराहो वाले टेम्पल्स को अच्छे से डिटेल में कवर किया है। तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि यशोवर्मन जो थे उन्होंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, टेम्पल्स का। ही रिसीव द विष्णु आइडल फ्रॉम देवपाल, और उन्होंने देवपाल से ये वाली जो भगवान की मूर्ति थी उनको मिली थी। ऑल्सो नोन एज लक्ष्मण वर्मन भी बोला जाता था, और ये बहुत पावरफुल रूलर थे। ठीक है, चंदेल डायनेस्टी के। टाटास टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, या ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है बट आने की संभावना कभी कभी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी उन्होंने इसी तरह के क्वेश्चंस को किया है कि आपको बिल्कुल मतलब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको टाइम पीरियड बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अगर वो दिया है तो 1814 से 1859 इज़ द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट लीडर रहे थे, ये सबको पता है। और रामचंद्र पांडुरंग इनका ओरिजिनल नेम था, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आपको ये वाला क्वेश्चन। राव भक्तियार सिंह लेड द रिवोल्ट, उन्होंने कहाँ पर, ये जो फ्रीडम फाइटर थे राव भक्तियार सिंह, इन्होंने कहाँ पर रिवोल्ट को लेड किया था या कहाँ पर? तो महू, अमझेरा, गढ़मंडला, रामगढ़। तो अमझेरा इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इनका टाइम पीरियड, उसके अलावा इनको पेंटिंग और हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था। ठीक है, नागभट्ट सेकंड बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? परमार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी और चंदेल डायनेस्टी। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्हीं के मतलब जब इनका रूलिंग पीरियड चल रहा था तब ये वाली जो डायनेस्टी है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, वो नॉर्थ इंडिया की मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी हो गई थी उस टाइम पर। इनका टाइम पीरियड क्या था? 8 से 9th सेंचुरी का। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 मार्कर में आप गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी लिखिए तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? 8 से 9th सेंचुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर लिख लेंगे नागभट्ट सेकंड, और ये मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी रही थी इनके रूल में। तो इस तरह के आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, हु इज़ कॉल्ड एज इंडियन रॉबिनहुड? इंडियन रॉबिनहुड किसको बोला जाता है? तात्या टोपे, भीम नायक, चंद्रशेखर आज़ाद, टाटा भील। तो टाटा भील इज़ दी करेक्ट आंसर, और ये निमाड़ से थे। देखिए हिस्टोरिकल जो पर्सनालिटीज़ हैं ना उनको आप अच्छे से कवर करेंगे, और मेरी नेक्स्ट वीडियो शायद उसी पर होगी जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ को कवर करेंगे। तो आई होप उससे आपकी और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।